हेलो विद्यार्थियों, मैं आलोक रस्तोगी आज आपके लिए ओम का नियम पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें हम देखेंगे कि करंट का वोल्टेज और प्रतिरोध के साथ कैसा संबंध होता है और उसको थ्योरी के साथ साथ हम प्रैक्टिकली में देखेंगे कि ओम का नियम हमारा कैसे वेरीफाई होता है। तो चलिए हम आज की वीडियो में ओम के नियम को पढ़ते हैं। ओके, हम ओम का नियम देखते हैं। ओम का नियम क्या होता है? जब सभी भौतिक अवस्थाएं कौन सी होती? तापमान, दाब, मौसम के जो भी प्रभाव होते हैं नियत रहे या कांस्टेंट रहे, नियत या कांस्टेंट रहे, तब परिपथ में बहने वाली धारा परिपथ में लगे विभव या वोल्टेज के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती एवं लगने वाले प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओम के नियम में क्या है कि जब हमारी सारी भौतिक अवस्थाएं, जो हमारा मौसम का प्रभाव, सर्किट पे क्या है, मौसम का प्रभाव रहा या तापमान, ये सब चीज का क्या है प्रभाव रहा, वो हमारी सभी भौतिक अवस्थाएं क्या है कांस्टेंट रहे, क्या है परिपथ पे उसका कोई प्रभाव ना रहे, तब जो सर्किट में बहने वाली करंट है या धारा, सही है, वो लगने वाले वोल्टेज के समानुपाती, जो धारा होगी आई, वो परिपथ में लगने वाले वोल्टेज के समानुपाती और उसी परिपथ में लगने वाले प्रतिरोध या उत्पन्न हुए प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो धारा होगी वो उसी परिपथ के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहीं से हमारा आता है I बराबर V/R, जिसको हम लिखते हैं D बराबर IR। तो क्या है, ये था हमारा ओम के नियम की डेफिनेशन या परिभाषा। क्या है, जब सारी हमारी भौतिक अवस्थाएं निहित रहेंगी तब क्या है, जो सर्किट में करंट बहेगी वो उस सर्किट में लगने वाले वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती की, जैसे जैसे हमारा वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारा सर्किट में वोल्टेज घटेगा वैसे वैसे करंट घटेगी, सही है, अनुक्रमानुपाती होती है। और हमारा जो करंट है वो परिपथ में उत्पन्न या लगने वाले प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब जैसे जैसे परिपथ में अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या है, परिपथ में धारा का मान कम होने लगेगा, सही है। तो इसको क्या है, हम प्रैक्टिकली देखेंगे। जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ये जब हम देखेंगे कि आई जब प्रोपोर्शनली मतलब क्या है अनुक्रमानुपाती है वोल्टेज के, तब क्या देखेंगे, यहाँ रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखेंगे और वोल्टेज को वेरी करेंगे, तब देखेंगे कि क्या है हमारी करंट बढ़ रही है या घट रही है। उसी के साथ साथ एक बार दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं, उसमें वोल्टेज को कांस्टेंट करेंगे, रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे और पता चलेगा कि हमारा करंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, कि करंट हमारी बढ़ रही है या घट रही है। वहीं से हमारा क्या है ओम्स लॉ वेरीफाई होगा, वहीं से क्या है ओम का नियम सत्यापित होगा। इसको क्या है हम आगे
वीडियो के माध्यम से हमने थ्योरी पढ़ ली, अब इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। ओके, तो जैसा कि हमने बताया था ओम्स लॉ के बारे में, जो करंट और वोल्टेज के बीच में संबंध था और करंट और प्रतिरोध के बीच में संबंध था, उसको अब हमें प्रैक्टिकल के माध्यम से उसको देखेंगे। जैसा कि देखते हैं ओम का नियम करने के लिए सबसे पहले क्या है, हमें वेरिएबल सप्लाई के लिए क्या है, ये हमने ऑटो ट्रांसफार्मर लिया है। सही, ऑटो ट्रांसफार्मर किया है ये इसका रोटरी घुमाएंगे, ये 0 से 270 वोल्टेज के बीच में क्या है ऑटो ट्रांसफार्मर, उतना ही हम वोल्टेज ले लेंगे जितना हमें ज़रूरत में है। सही है, इसको क्या है, जैसे हम एक तरीके से देख लेते हैं, हमने ये सप्लाई दिया, यहाँ क्या है इसका आउटपुट है, आउटपुट पे क्या है, इसको इस मल्टीमीटर के माध्यम से देख लेते हैं कि जैसे जैसे हम रोटरी घुमाएंगे वैसे वैसे हमारा वोल्टेज, तो क्या है यहाँ से हम वेरिएबल वोल्टेज ले लेंगे। फिर क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रियोस्टेट है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए। यहाँ पर क्या है, हमारे लिए एक फिक्स रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ हमारे लिए एक फिक्स रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन क्या है यहाँ पर हमारे लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस मिलेगा। जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे रोटरी को, इधर के लिए हमारा क्या है प्रतिरोध बढ़ेगा। अब क्या है, हमने इसको थोड़ा स्लाइड किया है, प्रतिरोध बढ़ गया। सही है, तो इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस की जगह यूज करेंगे, इसका यूज हम रेजिस्टेंस चेक करने के लिए करेंगे। इस मल्टीमीटर का यूज करेंगे हम एमीटर पे, इसको सेट किया है डीसी करंट मापने के लिए करेंगे, और इसका यूज हम डीसी वोल्टेज को मापने के लिए करेंगे। हमारे पास सोर्स क्या है एसी, उसके लिए क्या है हमने एसी टू डीसी रेक्टिफायर बनाया। ये क्या है एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करेगा, तो हम पूरा प्रैक्टिकल क्या है डीसी सप्लाई पे करेंगे। एक्शन करना चालू करते हैं। ओके, ठीक है। फिक्स रेजिस्टेंस वेरिएबल वोल्टेज, वहाँ पर क्या है रेजिस्टेंस हमारा क्या रहेगा फिक्स रहेगा, वोल्टेज को वेरिएबल करेंगे। तो क्या है हम चेक करेंगे कि हमारे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट बढ़ेगी या नहीं। इससे क्या है कि यहाँ पर जो ये वाला संबंध था कि वोल्टेज बढ़ने से क्या है करंट बढ़ेगी, ये हमारा संबंध वहाँ पर वेरीफाई होता है नहीं होता है। तो उसके लिए क्या है हमने रेजिस्टेंस को फिक्स कर लिया है 10 ओम पर, रेजिस्टेंस को 10 ओम पर फिक्स कर लिया है, जैसा कि ये दिख रहा है, सॉरी 11 ओम है, 10 ओम थोड़ा फ्लक्चुएशन था, 10 ओम पे हमने इसको फिक्स कर लिया है। हमने कनेक्शन करना चालू किया है। सही है, तो ये हमारी एसी सप्लाई आई है यहाँ पर टर्मिनल, यहाँ से क्या है दूसरे साइड से हमारा डीसी पे वो डीसी निकला है, यहाँ पर ये पॉजिटिव साइकिल आई है। पॉजिटिव के सीरीज में हमने ये एमीटर को जोड़ा है, एमीटर का दूसरा टर्मिनल जैसा कि हमने डायग्राम में देखा है रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल पर जोड़ा है, और रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल क्या है नेगेटिव से इसके क्या है डायोड के नेगेटिव से इसको जोड़ दिया है। और वोल्ट मीटर को क्या है सप्लाई के समांतर में इस तरीके से इस वोल्ट मीटर को जोड़ दिया है। तो क्या है अब हम सप्लाई से जोड़ के इसको देखते हैं, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स है। रेजिस्टेंस हमने क्या फिक्स एक यूनिट ले ली है, 10 ओम के रेजिस्टेंस पर हम क्या है पूरा वर्क करेंगे और दोनों कंडीशन में देखेंगे। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, यहाँ वोल्टेज हमारा कितना है, जैसे ही हमने 5 वोल्ट लगभग 6 वोल्ट किया 6.5 वोल्ट, तब हमारा करंट क्या है 0.6364 फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो हमारा करंट इतना है। सही है, जब हमारा वोल्टेज कितना है 6.6 वोल्ट का, तब हमारी करंट कितनी है 0.064 क्लियर एम्पियर। फिर क्या है हम वोल्टेज थोड़ा बढ़ाते हैं, वोल्टेज हमने क्या कर दिया 10 वोल्ट 10.54 जो भी चल रहा है 10.3 वोल्ट पर हमने क्या किया, हमारे लिए जो करंट मिल रही है 1.03। तो कह सकते हैं ये जो ग्राफ होता है वोल्टेज और करंट के बीच का, यहाँ कहें हमारा वोल्टेज, ये हमारा करंट आई, तो ये हमारा एकदम लीनियर रैखिक चल रहा है। जैसे जैसे हमने क्या है 1 वोल्ट बढ़ाया तो 1 एम्पियर करंट, वो सॉरी 0.1 एम्पियर करंट, ऐसे ही हम बढ़ाते गए। तो इस तरीके से क्या है ये लीनियर ग्राफ को शो कर रहा है। सही है, यहाँ था हमारा क्या है रेजिस्टेंस को क्या है फिक्स रखा है हमने, वोल्टेज को वेरी किया। सबसे पहले कम वोल्टेज था तो हमारा कम करंट था, जैसे ही हमने वोल्टेज को बढ़ाया वैसे ही हमारा क्या है करंट बढ़ गया। तो ये क्या है, ये जो आई बी के समानुपाती है उसको क्या है ये वेरीफाई करता है। अब हम देखते हैं
कि जैसे जैसे क्या है रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे, वोल्टेज को फिक्स करेंगे, तब क्या फर्क पड़ता है। अब जैसा कि क्या है हमने वोल्टेज क्या है 10 वोल्ट पे फिक्स कर लिया है। अब रेजिस्टेंस को थोड़ा क्या है बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस को थोड़ा वेरिएबल रेजिस्टेंस पे देखते हैं। थोड़ा सा 10 की जगह हम कर देते हैं, थोड़ा रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। हम 13 ओम पे करते हैं। हमने जो रेजिस्टेंस लिया है सेकंड वाली पोजीशन में हम देखेंगे रेजिस्टेंस क्या लिया है 13 ओम लिया है और वोल्टेज क्या है 10 वोल्ट हमने क्या है फिक्स रखी है। हर कंडीशन पे क्या है वोल्टेज हमने फिक्स रखी है, तब करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। 13 ओम पे हमारी कितनी करंट है उसको देखते हैं। तो जैसे ही हमने रेजिस्टेंस क्या है 13 ओम किया है, हमारी धारा क्या है 0.83 एम्पियर है। क्लियर। अब क्या करते हैं, हमने जैसा कि इसको देखा था, जैसे ही हम इधर को रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तब हमारा क्या है करंट, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या है घटेगा। तो जैसे जैसे हमने रेजिस्टेंस बढ़ाया, देखो रेजिस्टेंस बढ़ गया, हमारा करंट घट गया। क्लियर। रेजिस्टेंस हमने बढ़ा दिया, करंट हमारा घट गया। हमारा 0.65 वोल्ट 65 एम्पियर की करंट आ रही है। 0.65 एम्पियर की करंट आ रही है। अब यहाँ पर हम क्या है देख लेते हैं कि हमारा कितना रेजिस्टेंस कितना है। तो रेजिस्टेंस को मेज़र कर लेते हैं। रेजिस्टेंस जितने भी बार मल्टीमीटर से चेक करेंगे उतनी बार सप्लाई को क्या है कुछ सेकंड के लिए कट कर देंगे। तो रेजिस्टेंस हमारा क्या है पहले 13 ओम था, अब 17 ओम हो गया है। तो रेजिस्टेंस बढ़ा और हमारा क्या है करंट कम हो गया। सही है। 17 ओम पे क्या है करंट कम हो गया और यहाँ 13 ओम पे क्या है करंट ज़्यादा था। तो क्या है हमारा रेजिस्टेंस अगर घट रहा है तो करंट बढ़ रहा है, और रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो करंट घट रहा है। ये वाला जो हमारा था करंट और प्रतिरोध के बीच में संबंध, वो हमारा यहाँ पर भी ये वेरीफाई होता है। तो क्या है कि जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाया उस वक्त हमने रेजिस्टेंस को फिक्स रखा, तब हमारा क्या है करंट भी बढ़ रहा था। जब दूसरी कंडीशन आई उसमें क्या है हमने वोल्टेज को फिक्स रखा, प्रतिरोध बढ़ाया, तो प्रतिरोध के बढ़ाने से हमारी करंट घट रही थी, जो कि क्या है ओम के नियम को क्या है सत्यापित करती है। ओके, एक सेकेंड कनेक्शन जो हाँ। तो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्या है हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्या है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्या है हम अपने थ्योरी के कंटेंट के साथ साथ क्या है उसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली भी अपनी सारी वीडियो में उसको दिखाएंगे।